श्री अष्टोत्तर शत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर 9 दिवस पर्यंत हम लोग प्रतिदिन भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की बहती गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं, भगवत कथा से अभिषिंचित हो रहे हैं और पूज्य आचार्य चरण अरविंद का विशेष कृपा है। इसी क्रम में नित्य मंगलानुशासन प्राप्त होता है। आचार्यों का श्री गुरु जी का नित्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है इस कथा में। एवं आज बड़े सौभाग्य से श्री अयोध्या की भूमि पर जो भी आएगा, राम जी का मंदिर बंद मिलेगा लेकिन हनुमान जी का मंदिर उसको बंद नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे हनुमंत लाल श्री हनुमान लाल जो नित्य सर्व सुलभ है, उनके मुख्य अर्चक जो भगवान श्री कुरबाना का मंगलानुशासन करते रहते हैं समय समय पर, एवं पूज्य श्री रामायणी गुरु जी का जिनको सानिध्य मिला है और व्यास जी के परम सखा भी हैं, ऐसे पूज्य आनंददास जी महाराज के श्री चरणारविंद में निवेदन है कि आज आपके द्वारा भगवान को मंगलानुशासन, भक्त भागवतों को मंगलानुशासन प्राप्त हो, ऐसा श्री चरणों में निवेदन। श्री सीता रामचंद्र भगवान जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः। परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामः श्रीलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सिन्धूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धो बुद्धिप्रवाहनिधि अद्भुतवैभवश्री दीनार्तदानिदहनौ वरदौ वरेण्यः संकटसमोचन विभुस्तनुतां सुभन्नः। चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षसुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन निखिल कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान श्री राम कथा श्रोता व वक्ता अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज, पावन श्री अवध धाम में विराजमान हम सब भगवान
कूर्म नारायण भगवान के सानिध्य में भगवान की महती अनुकंपा कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। जिन आचार्यों का हम सब स्मरण करते हैं, आज वे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। जगद्गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं, प्राचीन आचार्य वर्यान यतिपति सहितान सादरम संप्रणम्य। जिनको यह कहा गया है, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, वे भी अपने गुरुजनों को स्मरण करके दिव्य ग्रंथ समुल्लास करते हैं और अपने जो सुहृद जन हैं, जो अपने अनुगत हैं, उनको अपने से आश्लिष्ट करते हैं। हम सब संभवतः महाराज जी आपका सानिध्य श्रीधाम अवध में पहली बार है। इसके पहले भी आप सुनाए? इस तरह से नहीं सुनाए। देखिए, श्रीमद विभूति मत सत्वम श्री मधुर जितमेव वा तत्तदेवा वगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। श्रीधाम अवध की विभूति पूज्य श्री आचार्य चरणों का जो सानिध्य आपको मिला, हम सबको मिला, सबको मिलता था पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद। आपने विद्याध्ययन वाराणसी में किया, धरोहर हमें श्रीधाम अवध को प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज का एक निर्णय है, मनि मानिक मुक्ता छवि लहही उपजहि अनत अनत छवि लहही। कहते हैं कैसे? कहा, नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहै सब सकल शोभा अधिकाई। आपका जो जन्म है वो साक्षात दिव्य प्रदेश में हुआ है और आप श्रीधाम अवध का आश्रय लेकर के श्री वाराणसी में रह करके विद्याध्ययन करके और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इतनी सुंदर कथा, हमको तो संभव लगता है कि पूज्य जब हमारे आचार्य चरण इस स्वरूप में रहे होंगे, हमसे कहा करते थे कि बच्चा हम 9 साल से ही कथा कहते हैं। तो इसी स्वरूप में हम लोगों को दर्शन, महाराज जी कहते भी थे कि अभी हमारा मन नहीं भरा है, अभी हमको एक बार और आकर के पढ़ाना है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमें तो सानिध्य आपका गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। व्यस्तता बहुत है, आप सब जानते हैं। श्रीधाम अवध में जितने व्यस्त श्री हनुमान जी महाराज का दरबार रहता है, उतना और कोई दरबार नहीं दिखाई देता। संभवतः जितना परिवार श्री हनुमान जी महाराज का है, उतना परिवार भी और कहीं नहीं संभव है। कहीं संभव हमको तो नहीं लगता। महाराज जी, ये श्री गढ़ी जी में 500 स्थान हैं और 500 के 5 लाख शाखाएं हैं, पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। तो आपका वह सानिध्य मिला। और गोस्वामी जी महाराज एक बात और कहते हैं जो हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इतने दिनों से हम बहुत चाहते हैं कि कोई शब्द न छूट जाए। पूज्य श्री आचार्य चरण कहा करते थे, धावन्तोप्या ययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। भगवान की कथा हो और वे वैष्णव विराजमान न हो। जो एक हम छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, जो नव प्रसूता गौ होती है, वह अपने वत्स को छोड़ करके जाती तो है, लेकिन वो पूरी तरह से जाती नहीं है।
ऐसे ही आचार्य चरण हम लोगों को छोड़ करके गए नहीं हैं। इसी माध्यम से प्राचीन आचार्य वर्यान, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में, प्राचीन आचार्य वर्यान यतिपति सहितान सादरम संप्रणम्यम। एक बार भगवती जब श्री किशोरी जी श्री धाम अवध में पहली बार आई तो सब लोगों ने कहा कि हम दर्शन करेंगे, हम दर्शन करेंगे। सब लोग दर्शन कर रहे थे। जब अंतः भवन में प्रवेश हुआ जो नित्य निकुंज का है, तो कौशल्या जी ने सोचा कि एक बार चलें, हम भी थोड़ा देख आए हमारी लाली कैसी है। तो अभी माता जी डोली से नहीं उतरी हैं, डोली में ही हैं। धीरे से उसको थोड़ा सा उठा करके वो देखती हैं, किशोरी जी के मुख को देखती हैं, फिर आंख बंद कर लेती हैं। धीरे से सहचरियों ने पूछा कि माता जी हुआ क्या, कैसा दर्शन हुआ? तो कौशल्या जी कहती हैं, अरे ये बहू नहीं है, ये तो मैं ही हूं। फिर देखती हैं तो श्री किशोरी जी की आभा में साक्षात उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसा कि जब प्रारंभ में कथा शुरू हुआ था उस समय पूज्य श्री आचार्य चरण ने यह भी निवेदन किया था ठाकुर जी के चरणों में कि लवकुश ऐसे ही दर्शन दे रहे हैं जैसे छोटे से कुमार हों और ठाकुर जी अपनी ही कथा कहने के लिए स्वयं व्यास आसन पर विराजमान होकर के और स्वयं अपनी ही कथा को स्वयं अपने मुख से वचनारविंद से उन सबको तृप्त कर रहे हैं जो जितने बैठे हुए हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री ठाकुर जी को हम अपने नेत्र से देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी जब हमको अपने नेत्रों से देखें तब कितनी सुंदर बात हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। मैं भगवान का हूं कहावत। कोई कहता है कि तुम भगवान के दास हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ मैं भगवान का दास हूं कहावत सब कहत। इसका परिणाम क्या होता है? इतना बढ़िया चोला धारण किए हैं, इतना बढ़िया कपड़ा धारण किए हैं, इतना बढ़िया स्वरूप धारण किए हुए हैं। लोग जब हमको भगवान का भक्त कहते हैं तो हमको अपने मन में ये होता है कि नहीं नहीं हम भगवान के तो भक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो गुण परमात्मा में होने चाहिए वह गुण सेवक में भी होना चाहिए, तो सेवक में वो गुण नहीं है। हो कहावत सब कहत लेकिन राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। प्राचीन आचार्य वर्यान यतिपति सहितान सादरम संप्रणम्य। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में हम तो प्रार्थना करते हैं कि एक बार ऐसा उत्सव और भी हो और हर वर्ष हो, नित्य नवीन समय में हो। और ठाकुर जी अगर सामर्थ्य प्रदान करें तो दास भी पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण और वह भी श्री धाम अवध में। महाराज जी ये अत्यंत दुर्लभ है। श्री भागवत जी की, श्रीमद् रामायण जी की तो संहिता का जो वाचन है हम जिन स्वरूपों में सुन रहे हैं, आज समाज में हमारे आचार्य चरणों की ही
सानिध्य की यह जो परंपरा है, यह परंपरा जीवित रहनी चाहिए। हम तो सबको प्रणाम करके कहते हैं कि देखो, अनधिकारी वक्ता को अनधिकारी श्रोता प्रायः मिल ही जाया करते हैं। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में कितनी भीड़ लगती है, लेकिन सोने चांदी के दुकान में देखते हैं एक आदमी भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी दुर्लभता बहुत है, समझ में आती नहीं है। अभी नाच गाना होने लगे, ये हम गुरु जी कहा करते थे, नाचे गावे तोरे तान ताके दुनिया राखे मान। अभी यही कहीं दूसरे जगह होता, अभी कहीं गांव में होता तो कोई नहीं सुनता। लेकिन अभी देखो नौटंकी बुला लो, अभी देखो कितना भीड़ होता है। धम धम जहां बजा तहां सब इकट्ठा। प्राचीन आचार्य वर्यान यतिपति सहितान सादरम संप्रणम्यम। यह आचार्यों की परंपरा जीवित रहनी चाहिए। धन्या भागवती वार्ता यत्र गेहे निवश्यसि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यह जो वार्ता है, यह पुनाति भुवनत्रयम् शृण्वन् राम कथा नादम कोनु याति पराम गतिम। हम तो बस इन्हीं वाणी के साथ आप सभी के चरणों में और भगवान श्री कूर्म नारायण के चरणों में और व्यास आसन पर विराजमान भगवान के परम प्रिय और आह्लादनीय शक्ति के द्वारा अभिषिंचित करने वाले श्रीमद् व्यास आसन पर विराजमान आचार्य चरणों के कृपा सानिध्य श्री गोविंद जी को प्रणाम करता हुआ और भगवान कूर्म नारायण के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सभी के चरणों में, वाणी है लटपटा जाती है कभी कभी और आप सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ भगवान का नाम और पुनः यहाँ का जो कार्यक्रम है आगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रत्यूह भंगम विदधत् ऊरु बलः शक्तिमान सर्वकारी। भूरि श्रेयो प्रतापो मुनिवर निकरैस्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनासी क्षुभित जल निधर जल्लोक जल्लोक मान्यो। धन्यो नो मंगलौघम शपथ सकुरुताद राम शस्त्रास्त्र संग। ऐश्वर्यं यदपांग संश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगत्। चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्य सीमा चया। विद्युत्पुंज समान कांतिरमित क्षांति सुपद्मे क्षणा। दत्तानोखिल संपदो जनकजा राम प्रिया। सानिशं श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब एक थोड़ा सा प्रार्थना कर ले। हनुमान जी की गर्जना का स्मरण करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं कि हाँक सुनत भय दशकंधर के ढीले। थोड़ा जोर से बोलिए तभी हम उठेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कूर्म नारायण भगवान की, संत समाज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीता